नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राज्य सरकार ने मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स की पुरस्कार राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। पहले टॉपर को 3 लाख, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे। राज्यभर में आंदोलनरत 42,000 सहियाओं ने स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज राजधानी रांची में सांसद खेल महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज से नई दिल्ली में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स समूह द्वारा आयोजित वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, प्रभावी और प्रभुत्व है। टाइम्स समूह वार्षिक रूप से वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। शिखर सम्मेलन में विचारक, नीति निर्धारक, शिक्षा विशेषज्ञ और व्यापार विशेषज्ञ भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का समाधान ढूंढते हैं। शिखर बैठक के 40 सत्रों में व्यापार जगत के 200 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। राज्य सरकार ने इस वर्ष से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपर्स की पुरस्कार राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मैट्रिक इंटर में प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को अब 1 लाख रुपए की बजाय 3 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं दूसरे स्थान के विद्यार्थी को 2 लाख और तीसरे स्थान के विद्यार्थी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य भर में पिछले 25 दिनों से आंदोलन कर रही 42,000 सहियाओं ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने के बाद मिले आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ने सहिया संघ के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि प्रोत्साहन राशि में बढ़ोत्तरी को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जबकि कोविड प्रोत्साहन राशि अविलंब देने के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किया जाएगा। इससे पहले कल हजारों की संख्या में सहियाओं ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन किया था। राज्य के 18 मॉडल विद्यालयों में मनरेगा अभिसरण के माध्यम से चारदीवारी का निर्माण होगा। मनरेगा आयुक्त ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से अभिसरण की संभावनाओं पर आयोजित बैठक में निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। धनबाद रेल मंडल के तहत 4 स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रांची चोपन एक्सप्रेस अप और डाउन का परिचालन 22 फरवरी से 2 मार्च तक स्थगित रहेगा। वहीं आगरा रेल मंडल के पुरुलिया कोटशिला रेलखंड के अंतर्गत ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की वजह से हटिया खड़गपुर मेमू एक्सप्रेस 18 फरवरी को अपने निर्धारित समय 9:20 की बजाय 11:35 पर हटिया से रवाना करेगी। साहिबगंज में जिला प्रशासन और सीडब्ल्यूसी द्वारा बाल तस्करी के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले परिवार के बच्चों को राज्य से महानगरों में काम दिलाने का प्रलोभन देकर भेजने की घटनाएं निरंतर सामने आती रहती हैं। हालांकि जिला प्रशासन और बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से बहुत हद तक इसको रोकने का प्रयास भी किया जाता रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बेंगलुरु रेलवे पुलिस ने साहिबगंज और पाकुड़ जिले के 12 नाबालिग बच्चों, जिनमें ज्यादातर बच्चियां थीं, को पकड़कर सीडब्ल्यूसी को सूचित किया था। बाल संरक्षण इकाई साहिबगंज के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि हमारे द्वारा जिला प्रशासन की मदद से विभिन्न विद्यालयों में और सुदूरवर्ती गांवों में बाल तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज राजधानी रांची में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सांसद संजय सेठ और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा खेल गांव में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय खेल महोत्सव में रांची लोकसभा क्षेत्र से 3000 से ज्यादा खिलाड़ी बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुशु, तीरंदाजी, योगासन और कबड्डी में अपनी खेल प्रतिभा दिखाएंगे। पलामू जिले के पांकी हिंसा मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लगभग 100 नामजद और 1000 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर शांति बहाली को लेकर जोनल आईजी के नेतृत्व में कल फ्लैग मार्च निकाला गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों पांकी में 2 गुटों के बीच झड़प और पथराव में एक डीएसपी समेत दर्जनों लोग घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने कई घरों और वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद से पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और 19 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। झारखंड उच्च न्यायालय में देवघर में शिव बारात के रूट में बदलाव और शहर के कुछ क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर इस जनहित याचिका में जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई होगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। सिमडेगा के नागपुरी गायक जगदीश बड़ाइक को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। गुमला जिले के उपायुक्त ने सभी सामुदायिक पुस्तकालय भवन और सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है। खूंटी पुलिस ने मुरहू, अड़की, सायको, मारंगहादा और खूंटी थाना क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी कर लगभग 54 एकड़ खेत में लगी अफीम की फसल नष्ट कर दी है। क्रिकेट। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। दोनों देशों के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 1 पारी और 132 रनों से जीत दर्ज की थी। मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में दर्ज किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ करने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, झारखंड पुलिस के रडार पर हैं 33 प्रमुख नक्सली। हिंदुस्तान का शीर्षक है, मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को मिलेंगे 3-3 लाख रुपए। दैनिक भास्कर ने पलामू हिंसा से जुड़ी खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही देश विरोधी ताकतें। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राज्य सरकार ने मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स की पुरस्कार राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। पहले टॉपर को 3 लाख, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे। राज्य भर में आंदोलन कर रही 42,000 सहियाओं ने स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज राजधानी रांची में सांसद खेल महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज से नई दिल्ली में खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।